तो आज की जो स्टोरी है अपनी, वो एक लड़की की होती है। लड़की की वो स्टोरी है जो कि गांव में पढ़ती थी। गांव में वो रहती थी, जो कि ये उत्तर प्रदेश का गांव पड़ता था। और वहाँ पर ना वो पढ़ा करती थी, और उसने क्या नाम है, बीए कर ली थी, और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे जाना था दिल्ली। दिल्ली जाना था तो उसने, उसके जो कि फ्रेंड थे उनका अलग अलग जगह पड़ जाता है सेंटर। कोई दिल्ली चला गया था, कोई कहीं पर चला गया था। तो वो जो लड़की थी, वो भी अपने मम्मी पापा से ज़्यादा जिद करने लगी कि मैं भी जाऊंगी दिल्ली पढ़ने के लिए। तो उसके जो कि वो घर में अकेली ही थी, उसके भाई बहन नहीं थे, जो कि चाचा ताऊ के भाई बहन थे। और वो अकेली ही थी अपने माता पिता के, और वो ज़्यादा जिद करने लगी कि मेरे को भी पढ़ना आगे। तो पढ़ाई करने के लिए वो दिल्ली के लिए बोलने लगी, दिल्ली जाऊंगी। तो वो उसके माता पिता थे, वो अकेली थी, तो इस कारण उस जाने के लिए उनको रेडी नहीं किया उस लड़की को, कि अकेली जाएगी कैसे नहीं जाएगी। तो बहुत ही कोशिश करने के बाद, उसके मनाने के बाद उसके माता पिता मान गए, ठीक है। तो माता पिता उसके मान गए, तो वो दिल्ली के लिए चली गई पढ़ने के लिए आगे। जो जब वो दिल्ली गई, तो उसने जो कि अपने कॉलेज में, तो उसने सारा कुछ पहले ही एडजस्ट कर लिया था, बात बुत कर ली थी कॉलेज में, जो कि फॉर्म फार्म सारा भरता है आगे की पढ़ाई के लिए। तो वो सब कुछ बात कर ली उसने। तो उसको बस मास्टर से बात कर ली, अपने फ्रेंडों से भी बात कर ली थी, उसको रहने के लिए बस रूम नहीं मिल रहा था, जो कि वो वहाँ पर रहेगी, तो रूम नहीं मिल रहा था। तो उसके फ्रेंड से भी बात करी कि रूम मिल जाए हमें। तो उसकी फ्रेंड भी ने बात बात करके बताया कि एक दो रूम है। तो वहाँ पर जब वो गई, तो वो रूम भी पहले से ही बुक हो चुके थे, क्योंकि कि एडमिशन के टाइम पे सारे रूम बुक हो जाते हैं। पीजी कॉलेज होता है, पीजी होती है वो। तो उसको कोई भी रूम मिला नहीं, इधर उधर घूम रही थी। तो शाम होने वाली थी, तो एडमिशन तो उसने करवा लिया था अपना कॉलेज में जाके, तो रूम उसे मिला नहीं। तो वो जा रही थी, बस रास्ते में जा रही थी सीधे सीधे। तो उसे जो कि एक रेडी के पास गई, उसे खाने के लिए कुछ चाहिए था। तो वहाँ पर वो गई, कुछ खा रही थी और अपने घर पर बात कर रही थी फ़ोन पे। तो फ़ोन पे बात कर रही थी, तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि एडमिशन तो करा लिया, रहने के लिए रूम की व्यवस्था नहीं है। ये सब बताया, तो उसकी मम्मी बोली कोशिश करो और मिल जाएगा रूम तो वहीं पर ना एक औरत खड़ी थी, जो कि वो भी सामान ले रही थी। सामान ले रही थी, तो उसने बताया कि यहीं से थोड़ी सी दूर पे जाओगे तो एक रूम मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर चले जाओ। तो वो लड़की बोली कि आप भी मेरे साथ चलो। तो वो औरत भी तैयार हो जाती है, जो उसके पास खड़ी थी ना। तो वो तैयार हो जाती है उसके पास जाने के लिए, रूम दिलाने के लिए। और उसको भी वहीं पर जाना होता है, जो कि आगे उसका ऑफिस पड़ता था उस औरत का। तो दोनों बैठ के ऑटो में चले जाते हैं रूम लेने के लिए। तो वो वहीं पर छोड़ देती है जहाँ पर वो रूम लेना चाहती थी, वो उस बिल्डिंग के नीचे ही उतर जाती है। और जो औरत होती है ना, वो आगे चली जाती है अपनी ऑफिस के पास, और बोलती है कि यहाँ पर जाओगे ऊपर वाले फ्लैट पे, तो वहाँ पर आपको रूम मिल जाएगा, वहाँ पर एक आदमी रहते हैं, तो वो आपको रूम दिखा देंगे। तो वो गए रूम लेने के लिए, देखने के लिए। वो औरत, औरत नहीं वो लड़की, औरत तो ऑफिस के लिए चल गई थी, तो वो लड़की गई ऊपर जो कि फ्लैट पे। तो उसमें दो गेट थे, एक गेट तो बंद था, एक गेट जो कि उसमें अभी भी आदमी रह रहे थे, क्योंकि लाइट ओपन थी ना, तो उसमें बताया था कि एक आदमी रहता है। तो उसने गेट खटखटाया, उस लड़की ने। तो गेट खटखटाया, तो उसमें से एक आदमी आया बाहर निकल के। तो उसने बोला क्या क्या काम है। तो वो लड़की बोली कि मुझे एक औरत ने यहाँ पे भेजा है, जो कि एक रूम चाहिए मुझे रहने के लिए। तो उसने वो रूम दिखा दिया, ये बोला कि ये बगल वाला ही रूम है। तो उसने देखा, तो अंदर जाके देखा सारी जगह धूल मिट्टी, क्योंकि कि कई साल से वो रूम बंद था। तो वो जो आदमी था, वो भी बोलने लगा कई सालों से बंद पड़ा है ये रूम, और तुम्हें रहना है तो साफ सफाई करके तुम रह सकते हो, इसका रेंट भी ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी बातें कर ली, और दोनों ने, जो कि वो लड़की थी, वो तैयार हो गई थी रहने के लिए उसमें, रूम में। तो उसने जैसे तैसे करके, रात होने भी वाली थी, जैसे तैसे करके उसने साफ सफाई कर ली, और आधा सामान सेट कर दिया था, आधा सामान रह गया था।
तो उसने अपने घर पे भी बात कर ली माता पिता से, क्योंकि दूर आई हुई थी दिल्ली में, तो बात करनी भी ज़रूरी थी। बात बूत करके उसने बात कर ली अपने माता पिता से कि रूम मिल गया हमें, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रात का समय हो गया था, खाना दाना भी उसका हो गया था। तो अब आधा सामान तो बिखरा हुआ था, आधा तो उसने सेट कर दिया था। अब रात को सोने की बारी आती है तो वो जाके अपने कमरे में, ज़्यादा ही थक गई थी वो सारा साफ सफाई करके, तो वो जाके सो जाती है। तो ना वहाँ पर ना एक रेलवे स्टेशन था, पास में ही रेलवे स्टेशन था। रात के करीबन 2 बजते हैं तो वहाँ पर एक हॉर्न आवाज़ सुनाई देती, आवाज़ आती ट्रेन की, जो कि 2 बजते ही आवाज़ आने लगती। तो उसकी नींद खुल गई। उसकी नींद खुली तो जैसे कि वो लेटी ही हुई थी, उसके गेट पे खटखटाने की आवाज़ आई। तो वो लेटी हुई थी, तो वो सोची कि कौन आ गया 2 बजे रात को। तो उसके मन में वो उठी नहीं, मतलब कि डर सा उसको लगने लगा। 2 बजे वो ट्रेन आई, पहुंच चुक 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 करी, और फिर उसके पास में थोड़ी सी हलचल होने लगी, उसके सिर के पास, जैसे सोई हुई थी तो उसके सिर के पास हलचल सी हुई। तो वो एकदम डर गई। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के ऐसे देखे कि कौन मेरे सर के पास बैठा हुआ है। तो इतना करते करते कम से कम 5-10 मिनट हुई, तो वो ऐसे ही डरी रही। और कभी कुछ होता उसके रूम में, आवाज़ सी आती, सामान गिर जाता, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी देखने की क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऐसे करते उसे नींद आ जाती है। 5-10 मिनट के बाद नींद आ जाती है और वो आवाज़ भी आनी बंद हो जाती है। तो अगला दिन शुरू हो जाता है। तो अगला दिन उसका शुरू हुआ तो वो गई कॉलेज में। कॉलेज में जाके आ गई, अपने दोस्तों को बताया ये बात उसने, कॉलेज में जाके ऐसे ऐसे हुआ। फिर वो कोचिंग पे भी जाती थी। कॉलेज के बाद कोचिंग कोचिंग पे गई तो वो ज़्यादा ही कुछ थकी हुई थी, क्योंकि नया शहर था, एडजस्ट कर रखा था सब कुछ, सामान सुमून हो गया जो भी है। तो नए शहर था वो, उसको थकान सी ज़्यादा ही महसूस हुई। और फिर वो पढ़ लिख के, कोचिंग की छुट्टी हो चुकी थी, कम से कम 4 बज चुके थे, 4 बज गए और वो अपने घर पर आ गई। थकी हुई थी वो भी। और आगे जो कि आधा सामान था वो सेट कर दिया। अब उसके जो कि रूम पर दूसरा दिन था, पहला दिन तो उसने बिता चुकी थी। अब दूसरा दिन आ गया था उसका। दूसरा दिन आया तो फिर वो खाना दाना हो गया उसका, फिर वो सो गई। फिर रात के 2 बजे फिर ट्रेन की आवाज़ आती है, रेल की आवाज़ आती है, पहुँच चुक 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 करती है। 2 बजे फिर उसकी नींद खुल जाती है। तो फिर उसके गेट पे नॉक की आवाज़ आती है, खटखट की। खटखट की आवाज़ आ रही है तो वो फिर से उसके सिर के पास किसी के होने का एहसास हो रहा है। तो आज वो देख कर ये मन ही मन सोचने लगी, आज तो मैं पूरी तरह से फंस गई, क्योंकि कल भी ऐसा मेरे साथ हुआ था और आज मुझे पता था कि आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो आज वो अपने आप को ऐसा सोच रही थी कि आज तो मैं पूरी तरह से फंस गई, क्योंकि कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए था, जब मुझे ये बात पता थी कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वहाँ पर वही खटखटाने की आवाज़ आ रही, और फिर घंटी की भी आवाज़ आने लगी। तो वो ऐसे करते करते वो सो जाती है। आधा घंटा बीतता है, ऐसे ही होता है, कभी कुछ गिर जाता है उसके कमरे में, कभी कुछ। तो आधा घंटा बीत चुका था, तो वो सो गई। और जब सवेरे उठकर देखती है तो सामान बिखरा पड़ा, जैसे सेट करके गई थी वो ऐसे सेट नहीं होता, कभी कहाँ कुछ गिर जाता, कभी कुछ। तो अगला दिन वो शुरू हो गया था। अगला दिन शुरू हुआ, फिर वो फिर से कॉलेज गई, कॉलेज के बाद फिर कोचिंग पे गई। और आज उसका तीसरा दिन था उस रूम पर। कॉलेज गई, फिर कोचिंग गई, कोचिंग के बाद कोचिंग में वो पढ़ रही थी। तो वो उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, 2 दिन से इसके साथ ऐसा हो रहा था, अपने घर पे भी फ़ोन करके नहीं बता सकती कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि उसके घर वाले भी परेशान हो जाते। वो तो कह ही रहे थे कि नहीं जाना नहीं जाना पढ़ने के लिए। तो वो अपने घर पे भी नहीं बताया उसने, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो अपने दोस्तों को बता रही थी ये बात, इतने में ही वो जितनी स्ट्रेस ले लेती है कि वो बेहोश ही हो जाती है। बेहोश हो जाती है, फिर उसे उठा के लेके जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के पास लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल में उसे ठीक कर देते हैं।
आधा एक घंटा में वो ठीक हो जाती है, बेहोश होती है तो ठीक हो जाती है। तो वो जाती है, फिर उसके डॉक्टर वाले भी कहते हैं डिस्चार्ज कर देते हैं, जो एडमिट कर रखा था ना, तो छुट्टी दे देते हैं। डिस्चार्ज, हाँ डिस्चार्ज, छुट्टी दे देते हैं। तो छुट्टी दे देते हो तो फिर वो अपने घर पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जाए भी तो जाए कहाँ, घर तो था ही उसके पास, और वो जाना नहीं चाहती थी। आज उसका तीसरा दिन था। जैसे तैसे करके वो, क्या नाम है, 8-9 बजे तक ऐसे ही घर के बाहर बैठी रही, कभी गलियों में घूम रही है, कभी कहाँ। तो वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि आज मैं गई तो मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब 2 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो तीसरा दिन तो आज था ही। तो जैसे तैसे करके, क्योंकि कि वो रुक भी नहीं सकती थी बाहर, तो वो चली जाती है। तीसरा दिन भी वो हिम्मत मार के चली जाती है। खाना दाना तो उसका हो ही गया था बाहर। तो गई, तो वही फिर रात के 2 बजे ट्रेन की आवाज़ आ रही है। ट्रेन की आवाज़ आई, तभी उसके गेट पे नॉक की आवाज़ होने लगी। नॉक की आवाज़ होने लगी और अंदर आया। अंदर ऐसा लगने लगा कि उसके पास कोई बैठा हुआ था, सिर के पास। आज तो वो पूरी तरह से फंस चुकी थी, मतलब कि उसे पता था कि मेरे साथ ऐसा होएगा, तो आज फिर भी उसने ऐसा किया। तो फंस चुकी थी, और वो इतना ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़ के देखे। और उसने जैसे तैसे करके वो एक कोने में देखती है, तो वहां पर कोने में एक, जो कि लड़की दिखाई देती है। लड़की जो कि सफेद कपड़ा पहनी होती है। बस उसको एक ही झलक देखा उसने और गायब। ये देखते ही वो एकदम डर गई, और उसे पता चल गया था कि उसके कमरे में कोई ना कोई है। वो उठकर भागने की कोशिश करी, और तभी उसको पता चला कि उसके पीछे वो खड़ी है। उसने उसको पता चल गया कि उसके पीछे खड़ी है, और वो एक जगह ही खड़ी थी, और वो उसके पीछे वो खड़ी, और आगे गेट था। तो वो एकदम तेज से भागी और गेट खोला और बाहर चली गई। तो आपको तो पता ही होगा कि पीछे कोई खड़ा है और हम भाग कर गेट खोलेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, और पीछे वाला तो वैसे पकड़ ही लेगा। उसने हिम्मत मार के गेट खोल के भाग गई वो बाहर। बाहर भागी तो देखा उसने, नीचे एकदम आ गई, पैड़ियों से नीचे आई दौड़ के। तो दोस्तों, आपको अगली स्टोरी चाहिए, मतलब इसके आगे क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, तभी अगली स्टोरी बन पाएगी। और तब तक के लिए नमस्कार, और अपना ध्यान रखना कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना अगली स्टोरी चाहिए तो इसकी।